क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ ही इतना दर्द क्यों है? क्यों तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती? क्या अल्लाह तुम्हें भूल चुका है? अगर तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो रुको, शायद यही वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे अल्लाह क्यों हमसे कुछ लेता है, जो लोग तकलीफ में होते हैं उन्हें अल्लाह क्या इनाम देता है, क्यों कुछ लोगों की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं और कुछ की नहीं, सब्र और तकदीर का असली मतलब क्या है, क्या हम सच में कभी अकेले होते हैं? अगर तुम इन सवालों का सही जवाब चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। पार्ट 1, जब अल्लाह हमसे कुछ लेता है तो क्या हमें धोखा मिलता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने नमाज पढ़ी, दुआ की, अच्छे काम किए तो हमें सिर्फ खुशियां ही मिलनी चाहिए। लेकिन जब जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं तो हम सोचते हैं मैंने अल्लाह से इतनी दुआ की, फिर भी मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? क्या अल्लाह मुझसे नाखुश है? लेकिन सच क्या है? जब अल्लाह किसी की आंखों की रोशनी ले लेता है और वो सब्र करता है तो उसका इनाम जन्नत है। सही है बुखारी। यानी अगर अल्लाह तुमसे कुछ ले रहा है तो वो तुम्हें इससे भी बड़ी चीज देने वाला है, जन्नत। अगर तुम्हें कोई दुख मिला तो याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुम्हारी कोई दुआ पूरी नहीं हुई तो शायद अल्लाह तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर प्लान कर रहा है। एग्जाम्पल, सोचो, एक बच्चा अपनी मां से चाकू मांगता है लेकिन मां उसे नहीं देती। वो बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, लेकिन मां नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि चाकू उसके लिए खतरनाक है। उसी तरह कभी कभी हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह हमें उससे भी बेहतर देना चाहता है। पार्ट 2, मुसीबतें क्यों आती हैं? कभी सोचा है कि कुछ लोगों को ही इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या अल्लाह उनसे नाराज होता है? नहीं। क्या लोग यह समझते हैं कि वे बस कह देंगे कि हमने ईमान लिया और उनकी परीक्षा नहीं होगी? हर इंसान की परीक्षा होती है, लेकिन इसका मकसद हमें सजा देना नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाना होता है। सब्र करने वालों को अल्लाह क्या देता है? एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें मिस्र का राजा बना दिया। 2 अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आजमाने के लिए सब कुछ ले लिया। वो बहुत बीमार हो गए, कोई उनका हाल तक पूछने नहीं आया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें सेहत और दौलत दोनों लौटा दी। 3 मूसा अलैहिस्सलाम, उनके सामने समुंदर था, पीछे फिरौन की फौज थी। अगर वो डर जाते तो शायद रास्ता नहीं खुलता, लेकिन उन्होंने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया। तो फिर हमें क्यों डरना चाहिए? अगर हम भी सब्र करेंगे तो अल्लाह हमारी मुश्किलों का हल निकाल देगा। पार्ट 3, सब्र और तकदीर का असली मतलब। भाई, सब्र करना आसान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब्र का मतलब क्या होता है? सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखना। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, अगर वो मेरे बारे में अच्छा गुमान रखता है तो उसे वैसा ही मिलेगा। यानी अगर तुम सोचोगे कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा तो शायद वो नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम यकीन रखोगे कि अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा तो वो जरूर बदलेगा। इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिला? अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया समझ आया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी दुआ कबूल करवाओ। शेयर करो ताकि और लोगों की भी मदद हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।